नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, और न्यूमेरिकल देखेंगे। और चैप्टर हमारा है यहाँ पर 4। ठीक है, चैप्टर नहीं डाला, चैप्टर डाल दूं। चैप्टर हमारा है 4। ठीक, चलिए तो चैप्टर हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर। चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर हमारा कितना है? 4 है। ठीक है, चलिए अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। और चैप्टर का हमारा नाम क्या है? वैद्युत विभव। ठीक है, क्या नाम है? वैद्युत विभव। यहाँ लिख लीजिए, वैद्युत विभव। ठीक है, चैप्टर का नाम वैद्युत विभव है। इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, और ये हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक, ये हमारा एक्टिव की बुक यानी कि चित्रा की बुक है, उससे करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वैद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हमें दिया गया, पहले तो ये छांट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो हमारा Q बराबर कितना दिया गया? Q बराबर दिया गया 3.2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम हो गया। ठीक, अब देखो उसके बाद अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि किसी भी बिंदु को अगर अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उसमें कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा W बराबर हो गया, यानी कि कार्य करना पड़ना है ना। तो W बराबर कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, इतना कार्य करना पड़ रहा है। और निकालना क्या है? करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए वैद्युत विभव निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे वैद्युत विभव के लिए? V इक्वल टू 1 सॉरी Q, वो W अपॉन में Q। ठीक है, W अपॉन Q। तो इसका मान रखेंगे, W का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में Q बराबर कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये दिया गया। चलिए तो अब क्या करोगे, पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया। तो इधर कितना बचा हमारा? इधर हमारा बचा 16/32 और गुणे में 10 की घात कितना हो जाएगा? क्योंकि इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7, जो माइनस की नीचे पावर है ऊपर जाएगी, प्लस की 7 हो जाएगी। तो माइनस के 4 और प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ v इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 1/2। और इधर गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि 4 में से वो 7 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 3। और इसको भी काटेंगे तो कितना बचेगा? इसको भी काट दीजिए। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 एकम 2, 2 पंच, यानी कि 2 एकम 2। और यहाँ पर जैसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा और ये वोल्ट हो गया। तो V इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसमें क्या क्या दिया गया, एक दूसरे इतने मीटर की दूरी पर आर बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, यानी कि आर बराबर दिया गया 0.5 मीटर। उसके बाद दिया गया बिंदुओं से इतने वोल्ट का विभवांतर, तो बी बराबर कितना दिया गया 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट। ठीक, और क्या दिया गया, 2 कूलम आवेश Q बराबर हमारा 2 कूलम दिया गया। ठीक, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य क्या निकालना है, W बराबर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो W बराबर निकाल लीजिए। W बराबर हमारा क्या होगा, V Q हो जाएगा। ठीक है, तो V यानी कि V का मान कितना होगा, V का मान हमारा 50 वोल्ट दिया और Q का मान हमारा 2 कूलम दिया गया। तो 50 दूनी 100, कितना हो गया, 100 जूल हो गया। तो हमें क्या पूछा था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य करना पड़ेगा, तो हमें कार्य ही तो पूछा था, तो W बराबर तो पूछा था हमें, तो 100 जूल आ गया हमारा। बस यही पूछा था, बाकी किसी का मान नहीं देखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ये कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो क्या दिया, 5 कूलम वाले, तो यहाँ पर Q बराबर कितना दिया जाएगा बेटा, 5 कूलम। ठीक है, कितना दिया गया, 5 कूलम। उसके बाद W बराबर ऊर्जा कितनी कितने कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, 25 जूल की। ठीक है, और खर्च करनी पड़ती है, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, V1 कितना है, 10 वोल्ट का, और हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है, कितना वोल्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि देखो V1 हमें कितना दिया, V2 निकालना ही है, माइनस V1 कितना दिया गया हमारा, V1 कितना 10 वोल्ट दिया, तो 10 लगा दीजिए, इज इक्वल टू W कितना दिया गया, W हमें दिया गया 25 जूल। ठीक है, इसके बाद Q बराबर कितना दिया, 5 जूल, 5 कर लीजिए। चलो तो फिर इसको काट लेते हैं, काटिए इसको, इसको काटेंगे, 55 25, 5 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, V2 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, और इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि हमारा जो V2 आ गया वो कितना जूल आ गया, 15 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः 10 तथा -10 वोल्ट हैं। 1.0 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला कितना दिया, यानी कि वी ए मान लो हमारा कितना दिया गया, बराबर में +10 वोल्ट दिया गया। ठीक है, और वी बी इज इक्वल टू, यानी कि दो है ना ए और बी, तो वी ए हमारा ये 10 वोल्ट है और बी बी कितना हमारा -10 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या दिया, क्या कह रहा है और क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 5 इंटू 10⁻² मीटर हो गया है। ठीक, क्या निकालना है हमें,
क्या दिया गया, कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर निकाल लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले तो देखो सूत्र लिख लो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कि V, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ए व बी के विभव क्रमशः इतने और इतने हैं, ए से बी तक, यानी आवेश, एक कूलम आवेश को ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं। कहां से लेकर के जा रहे हैं, ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं, तो वी बी माइनस का वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू बराबर निकालना है बेटा। तो डब्ल्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए और इनटू में क्यू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, W इज इक्वल टू वी बी कितना है हमारा, वी बी हमारा माइनस के 10 है, वी कितना है प्लस का 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, Q कितना है हमारा, Q बराबर कहाँ गया, Q Q Q Q एक कूलम, मैं लिखा नहीं, Q बराबर 0.1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, एक कूलम लिख सकते हो सीधा, एक कूलम। ठीक, तो यहाँ पर W बराबर कितना हो गया, इसमें से ये माइनस के 20 जूल हो गया। तो आंसर हमारा क्या है, W बराबर माइनस के 20 जूल आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, -20 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी जब भी हम ए से किसी एक कूलम आवेश वाली किसी भी वस्तु को ए से बी तक लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो उस पर हमारा जो W बराबर यानी कि -20 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है, एक, यानी कि R बराबर हमारा कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर की है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, 1 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आवेश कितना, Q बराबर कितना दिया गया, Q बराबर हमारा दिया गया है 1 कूलम का, तो यहाँ हाँ कूलम का ही है, और कि पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये सूत्र प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग करेंगे। चलिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 × 10 की घात 9 गुणे Q का मान कितना है हमारा, 1 कूलम है, और R की वैल्यू कितनी है, 1 × 10 की पावर -2 है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर, 1 से 1 डिवाइड करें 1 ही रहेगा, और 9 1 जा 9 ही रहेगा। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, 9 और +2 जुड़ जाएंगे आकर के, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घात 11 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 2 × 10 की घात -4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, वायु में वैद्युत विभव निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया, Q बराबर दिया गया हमारा 2 × 10 की घात -4 कूलम। ठीक है, R बराबर कितना दिया गया, 18 मीटर, और क्या निकालना है, V इज इक्वल टू निकालना है, तो फॉर्मूला लगाइए, V इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 × Q अपॉन में R। ठीक है, ये लगाइए, तो फिर यहाँ पर लगाइए इसमें 9 × 10 की घात 9, और Q की वैल्यू कितनी है, Q का मान कितना दिया गया, 2 × 10 की घात -4 बटे में R बराबर कितना दिया गया, R 18 मीटर, 18 हो गया, 9 एकन 9, 9 एकन 9, और 9 दूनी 18, और 2 एकन 2, इधर 1। ठीक है, हमारा बराबर में क्या आंसर आएगा,
इधर बचेगा 1 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, 5 बचेंगे। तो यहाँ v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं प्लस के 5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव वैद्युत विभव की गणना कीजिए। चलिए, तो क्या दिया गया, प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश, आवेश यानी Q बराबर कितना दिया गया हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, और R बराबर कितना दिया गया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है हमारा यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है, और वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हमें v इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। अभी जो पीछे वाला हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने सीधा यहाँ पर इसका मान रख दिया था 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, तो मान भी रख सकते हो या इतना लिख सकते हो। तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q बराबर हमारा कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और R बराबर कितना दिया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 16 निम्मा 144। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो, गुणे 10 की घात, इधर कितने 9, इधर प्लस माइनस के 19, तो कितने बचेंगे माइनस के 10। क्यू पर जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, तो कितना इधर बचेगा आंसर, यानी कि 14.4, और इधर तो इसकी जीरो बचेगी, इसका मान एक ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया v इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक, कितना विभव कितना होगा 14.4 वोल्ट का। ठीक, क्वेश्चन। चलिए, तो इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है वो हम अगली वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।